हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं बिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 15 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन सी। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय 1 इन सी प्रोग्राम। इसका मतलब अगर आपको किसी भी प्रोग्राम्स में वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना हो तो ऐसे टाइम आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे टाइम इंक्रीमेंट में वेरिएबल की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट होगी और डिक्रीमेंट में वेरिएबल की वैल्यू एक से डिक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए हम दो सिंबल्स का यूज करेंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस। प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए और माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के दो फॉर्म से मैं आपको वो भी बता देता हूं। पहला फॉर्म है प्रीफिक्स और सेकंड फॉर्म है पोस्टफिक्स। तो अगर आप प्लस प्लस या माइनस माइनस साइन को वेरिएबल के पहले यूज करते तो ऐसे टाइम हम उसे कहेंगे प्रीफिक्स। अगर प्लस प्लस है तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, अगर माइनस माइनस है तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। वैसे ही अगर प्लस प्लस और माइनस माइनस को आप वेरिएबल के बाद यूज करते तो इसे हम कहेंगे पोस्टफिक्स। अगर प्लस प्लस है तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और अगर माइनस माइनस है तो पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। मैं आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का डिफरेंस भी बता देता हूं। प्रीफिक्स में क्या होगा, तो प्रीफिक्स में पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाएगी और बाद में ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन पोस्टफिक्स में उसके अपोजिट है। पोस्टफिक्स में पहले ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएगा और बाद में वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम दो तीन एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, मैं पहले इंक्रीमेंट का एग्जांपल कर देता हूं और बाद में हम उसमें चेंज करके डिक्रीमेंट का एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर फाइल डाल देता हूं, हैश इंक्लूड stdio.io.h। सेकंड फाइल हैश इंक्लूड con.io.h। उसके बाद मेन फंक्शन में सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr और लास्टली आउटपुट के स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट ch। यहाँ पर हम दो वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं। पहला वेरिएबल इंटीजर x, उसमें वैल्यू 10 और सेकंड वेरिएबल y, उसमें वैल्यू 20। अब मैं इन दोनों के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, x के भी और y को भी। x के लिए मैं प्रीफिक्स का यूज करूंगा प्लस प्लस x और y के लिए मैं पोस्टफिक्स का यूज करूंगा y प्लस प्लस। अब दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट एफ, पहले x को प्रिंट करेंगे हम, वैल्यू ऑफ x %d x, और उसके बाद प्रिंट एफ डबल कोट में न्यू लाइन के लिए /n वैल्यू ऑफ y %d और कॉमा y वेरिएबल। अब यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों ऑपरेटर्स का यूज किया है। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी, y की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी। तो हमें आउटपुट में 11 और 21 प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू 10 है तो इंक्रीज होके 11 हो जाएगी और y की वैल्यू 20 है वो इंक्रीज होके 21 हो जाएगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 11 आई और y की वैल्यू 21। इस प्रोग्राम में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का हमें कुछ भी डिफरेंस विजिबल नहीं हुआ। तो मैं आपको उन दोनों का डिफरेंस दिखाता हूँ। तो डिफरेंस के लिए मैं जहां पर उन दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ वहीं पर उनकी वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ से ये दोनों लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ पर जहां पर प्रिंट कर रहा हूँ वहीं पर प्लस प्लस मतलब प्रीफिक्स हुआ और उसके बाद y प्लस प्लस ये पोस्टफिक्स हुआ। अब होगा क्या, तो यहाँ पर मैं वैल्यू इंक्रीमेंट भी कर रहा हूँ और उन दोनों को प्रिंट भी कर रहा हूँ। इसका मतलब ऑपरेशन किसका है, प्रिंट का है। तो प्रीफिक्स में पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 10 से कितनी हो जाएगी वो 11, और इंक्रीज होने के बाद प्रिंट होगी। तो इंक्रीज होने के बाद अगर प्रिंट हुई तो मुझे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ x 11। लेकिन सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में पोस्टफिक्स है तो पोस्टफिक्स में पहले ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन किसका है, प्रिंट का। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू ऑफ y 20 ही प्रिंट होगी और प्रिंट होने के बाद वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन पहले ही प्रिंट हो रहा है इसलिए हमें यहाँ पर y की वैल्यू इंक्रीज हुई वो दिखाई नहीं देगा। तो मैं रन करता हूँ, आप देखिए किसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और किसकी नहीं होती है।
कंट्रोल F9, तो यहाँ पर सिर्फ प्रीफिक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, पोस्ट फिक्स की हुई नहीं। एक्चुअली पोस्ट फिक्स की भी वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, लेकिन ऑपरेशन पहले हुआ इसलिए हमें उसका इफेक्ट विजिबल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको देखना है तो आप y वेरिएबल को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू इंक्रीज हुई दिखाई देगी। प्रिंट एफ डबल कोट में /n, मैं सिर्फ यहाँ पे y डालता हूँ और इसको हम थोड़ा सा आगे लेते हैं, %d और कॉमा करके y। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, मैंने y प्लस y को इस लाइन पे इंक्रीमेंट किया है, लेकिन इसका इफेक्ट मुझे नेक्स्ट लाइन पे विजिबल होगा। मैं रन कर देता हूँ कंट्रोल F9, तो y की वैल्यू हमें अगली वाली लाइंस में इंक्रीज हुई दिखाई दी, वो हो गई 21। तो सिंपल लाइन में डिफरेंस क्या था, प्रीफिक्स में वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाती है और बाद में ऑपरेशन प्रिंट हो जाता है, लेकिन पोस्ट फिक्स में पहले ऑपरेशन हो जाता है और बाद में इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको इंक्रीमेंट का एग्जांपल दिखाया, वैसे ही हम डिक्रीमेंट को भी कर सकते हैं। डिक्रीमेंट में भी हमको सेम इफेक्ट विजिबल हो जाएगा। तो मैं यहीं पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे x को माइनस माइनस और यहाँ पर y को माइनस माइनस। तो पहले प्रीफिक्स है तो वैल्यू इसी जगह पे डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो 10 से वो हो जाएगी 9, लेकिन y को हमने पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट अप्लाई किया है, तो पहले ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर पहले वैल्यू प्रिंट हो जाएगी तो हमें 20 ही प्रिंट होगा और अगले लाइन पे वो हमें 19 प्रिंट हो जाएगी। तो मैं रन कर देता हूँ कंट्रोल F9। इस तरीके से जो भी रूल प्लस प्लस के लिए अप्लाई होंगे वही रूल माइनस माइनस के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। तो मैं अब आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हम यहाँ पे और एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे z को, और z में क्या कर देता हूँ मैं, z इक्वल्स टू प्लस प्लस x और प्लस 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 y। तो यहाँ पे क्या होगा, x और y दोनों को मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स ऑपरेटर अप्लाई किया, तो प्रीफिक्स होने की वजह से पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और बाद में प्लस का ऑपरेशन हो जाएगा। अगर पहले इंक्रीमेंट का ऑपरेशन हुआ तो 10 की 11 हो जाएगी और 20 की 21, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 32। सॉरी, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पहले x की 11 हो जाएगी और y की 21 हो जाएगी। इंक्रीमेंट होने के बाद ऑपरेशंस परफॉर्म होगा, यहाँ पे ऑपरेशन प्लस का है, तो 11 प्लस 21 वो वैल्यू हो जाएगी 32। 32 जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा z में। तो मैं अब z को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ डबल कोट z %d और कॉमा करके मैं प्रिंट कर देता हूँ z को, सेमीकोलन। अब हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9, तो आपका आउटपुट में कितना प्रिंट होगा, 32। लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस y की जगह पे मैं अब y प्लस प्लस कर देता हूँ। अब आउटपुट क्या आएगा, तो x में तो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, लेकिन सेकंड जो है y प्लस प्लस यहाँ पे पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स में पहले ऑपरेशन हो जाएगा। पहले ऑपरेशन हो जाएगा मतलब y की वैल्यू वो यहाँ पर 20 ही रख देगा और ऑपरेशन होगा 11 प्लस 20, तो ऑपरेशन में आउटपुट कितना आएगा, 31, और ये आउटपुट होने के बाद y की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। लेकिन बाद में भी अगर इंक्रीमेंट हुई तो पहले ही हमारा आंसर आ रहा है 31, तो यहाँ पर आपका आउटपुट पे 31 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं और एक लास्ट एग्जांपल्स में चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया x माइनस माइनस प्लस यहाँ पर y माइनस माइनस। अब क्या होगा, तो x में और y में दोनों जगह पे हमने पोस्ट फिक्स का इस्तेमाल किया, तो पोस्ट फिक्स में पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं होगी। तो अगर पहले ऑपरेशन हुआ तो x की वैल्यू 10 ही रहेगी, प्लस y की वैल्यू 20 ही रहेगी। तो 10 प्लस 20, यहाँ पर फिर से आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, 30। हम यहाँ पर माइनस माइनस भी कर रहे, लेकिन फिर भी हमें आंसर 30 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे पोस्ट फिक्स को अप्लाई किया है। तो मैं रन कर देता हूँ कंट्रोल F9, 30। लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंज कर देते, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रीफिक्स कर देता हूँ माइनस माइनस और यहाँ पर भी मैं प्रीफिक्स कर देता हूँ माइनस माइनस, तो अब दोनों में भी प्रीफिक्स है, इसलिए दोनों की वैल्यू पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो 10 की कितनी हो जाएगी, 9, और 20 की कितनी हो जाएगी, 90। दोनों की डिक्रीमेंट होगी और बाद में ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
तो बाद में अगर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो आंसर कितना आएगा हमारा 28। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ 28। ठीक है, अब लास्ट में प्लस प्लस और माइनस माइनस का एक रिस्ट्रिक्शन भी बता देता हूँ। प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दोनों ऑपरेटर सिर्फ वेरिएबल को ही अप्लाई होते हैं। ये दोनों ऑपरेटर कॉन्स्टेंट्स पे अप्लाई नहीं होते। कॉन्स्टेंट्स पे मतलब वैल्यूज पे। मैं आपको दिखा देता हूँ सिर्फ। अगर मैंने प्लस प्लस 10 किया पहले लाइन पे और माइनस माइनस 20 किया सेकंड लाइन पे, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि प्लस प्लस और माइनस माइनस सिर्फ वेरिएबल्स पे ही अप्लाई होते, वो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू पे अप्लाई नहीं होते। अगर आप इसको रन करते तो आपको यहाँ पे एरर प्रिंट हो जाएगा। मैं F9 रन करता हूँ तो यहाँ पे एरर्स आ गए 2, और अगर आप एरर्स देखेंगे तो एल वैल्यू रिक्वायर, इसका मतलब वहाँ पे हमें वेरिएबल्स को यूज करना है। अगर आप वेरिएबल्स को डालते हैं तो वेरिएबल्स को ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट कुछ होगा नहीं क्योंकि मैंने प्रिंटफ को डाला नहीं, लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर्स 0 हो गई। ठीक है, तो ये थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझा होगा तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।